राजस्थान की सबसे बड़ी परीक्षा के साथ सबसे बड़ा धोखा हुआ है। यह बात इसलिए कह रहा हूं कि इस मामले में जिन लोगों को स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने मास्टर माइंड बताकर गिरफ्तार किया था, उनमें से ज्यादातर लोगों की जमानत हो गई है। मामला इस तरह का हो गया है कि रीट का पेपर किसी ने आउट किया ही नहीं था, बस पेपर आउट हो गया था। बताइए, 20 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी छात्र दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कहां कहां नहीं प्रदर्शन किए, 3 सालों से तैयारी कर रहे थे, खून के आंसू रो रहे हैं। आज भी जोधपुर हाई कोर्ट में रीट लेवल 1 को रद्द करने के लिए याचिका देने गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में जाने की तैयारी कर रहे हैं। रीट लेवल 2 वाले कह रहे हैं कि जीवन बर्बाद कर दिया, और जिन्होंने जीवन बर्बाद कर दिया उनकी जमानत हो गई। अब इस मामले में कोई संदेह नहीं बचा है। संदेह वैसे पहले भी नहीं बचा था कि बड़े स्तर पर इसमें लोग शामिल हैं, और डीपी जारोली ने सही कहा था कि राजनीतिक हस्तक्षेप है इसमें, जिसकी वजह से पेपर आउट हुआ है। डीपी जारोली को सरकारी मेहमान बनाकर पैसे दिए जा रहे हैं वाइवा लेने के लिए, और जो लोग जेल में गए थे उन्हें छुड़ाया जा रहा है। आखिर स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने ऐसा क्या तर्क रख दिया जो हाईकोर्ट ने मान लिया? इसका मतलब मैं पहले से ही कह रहा था कि दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। अब किससे इंसाफ मांगे और कहां जाकर इंसाफ मांगे जब जांच करने वाला ही धोखा कर रहा हो? बीजेपी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने सही आरोप लगाया था। ऐसा लगता है कि सही आरोप लगाया था कि स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के लोग पेपर आउट मामले में शामिल हैं, क्योंकि न सरकार की तरफ से न एसओजी की तरफ से इसका खंडन आया। और आज जिस तरह से जमानत हुई है, निश्चित रूप से जांच में कोताही बरती गई है। और मैं तो बार बार कहता हूं कि जांच हो ही नहीं रही है। ऐसा लगता है, जो कि हमारे सूत्र बताते हैं स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप में, कि ऊपर से फोन आ गया है, कोई जांच करनी ही नहीं है। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा अन्याय छात्रों के साथ, बेरोजगारों के साथ। सोचिए, एक छोटे छोटे कमरे में कैसे कैसे दिन रात बिताकर परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। कितने सपने देखते हैं एक परीक्षा को लेकर, और इस तरह से पेपर आउट हो जाता है और जांच के नाम पर कुछ होता नहीं है। पहली बार हमने कोशिश की थी इस मामले को उठाने की, इसलिए कि अब तक पिछले 11 सालों में किसी भी परीक्षा के पेपर आउट हुए उनकी जांच नहीं हुई है। और इस सरकार में भी जेईएन परीक्षा की, लाइब्रेरियन की, एसआई की, किसी की जांच नहीं हुई और परीक्षा रद्द हो गई। यानी जो परीक्षार्थी मेहनत किए थे उनका क्या हुआ, सरकार को इससे कोई मतलब नहीं। हमें उम्मीद थी कि इस बार जांच होगी। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कहा था कि स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप बेहतर तरीके से जांच कर रही है। क्या यही अच्छे तरीके से जांच है? जिन्हें सजा होनी चाहिए थी उन्हें जमानत हो रही है। कमाल की सरकार है, कमाल की सरकार के वकील हैं, और कमाल के सरकार की जांच एजेंसियां हैं। जब सरकार का मंत्री का नाम इसमें आ रहा है, सरकार के अधिकारियों का नाम इसमें आ रहा है, और इसके बावजूद इस तरह से पकड़ने का खेल करके जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम किया गया है, तो निश्चित रूप से जनता भूलेगी नहीं। क्योंकि सरकारों को लगता है कि जनता की याददाश्त बहुत कमजोर होती है। कुछ ऐसा करेंगे, ऐसी नौकरियों की बहार लाएंगे कि पब्लिक सब भूल जाएगी। मगर जिस तरह से इस पूरे मामले में सरकार का रवैया रहा है, जांच एजेंसियों का रवैया रहा है, ये जनता भूलने वाली नहीं है। निश्चित रूप से कम वो बेरोजगार तो नहीं भूलेंगे जो रो रो कर सोशल मीडिया पर अपना पोस्ट डाल रहे हैं। क्या कहा था सरकार ने? दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अरे दूध और पानी जब सरकार ही मिला रही हो, जब जांच एजेंसियां ही मिला रही हो, तो कौन करेगा दूध का दूध और पानी का पानी? कोर्ट तो वही फैसला देगा जो रिकॉर्ड कोर्ट के पटल पर रखे जाएंगे। कोर्ट इसमें कर भी क्या सकता है? यह काम
जांच एजेंसियों और सरकारी वकील का था, जिसमें नाकाम रहे हैं। कह रहे हैं कठोर कानून बनाएंगे। कठोर कानून बनाने से क्या होता है? उसकी पालना करवाने वाले के लिए कठोर इरादा होना चाहिए। वह इरादा सरकार में दिख नहीं रहा है। फिर कहते हैं कि हम सभी जगह हार क्यों रहे हैं? अरे नीयत में खोट है इसलिए हार रहे हैं। कांग्रेस की नीतियों में कोई खोट नहीं है, नेता और नीयत में खोट है इसलिए हार रहे हैं। जिस तरह से बचाव में उतरे हुए हैं, रीट के छात्रों का दुख दर्द तो कब की सरकार भूल चुकी है। सरकार इस काम में लगी हुई है कि किस तरह से यह सरकार बचे और मुख्यमंत्री अपना पद बचा पाएं। जितनी कवायद आप देख रहे हैं कि CWC की मीटिंग से पहले गुलाम नबी आजाद से मिलना, आनंद शर्मा से मिलना, सोनिया गांधी ने नहीं कहा था, राहुल गांधी ने नहीं कहा था। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ऐसा संदेश देना चाहते थे कि यही स्वयंभू संकट मोचक हैं गांधी परिवार के, और इसके जरिए वह संदेश देना चाहते हैं कि 73 साल की उम्र में भी मैं दोबारा मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हूं। मगर कहा जा रहा है कि इस बार ऐसा बताया जाता है कि गांधी परिवार के अंदर यह विमर्श चल रहा है कि गुजरात चुनाव से पहले जो बदलाव करनी है वो कर लिया जाए, क्योंकि जो भी नया चेहरा आएगा उसे वक्त दिया जाएगा। जो वादे राहुल गांधी ने किए थे, उन वादों को पूरा करने के लिए कोई भी नया चेहरा आएगा उसे वक्त मिलना चाहिए। इसलिए माना जा रहा है कि गुजरात चुनाव से पहले राजस्थान में बड़ा बदलाव हो सकता है, और यह बदलाव केवल कांग्रेस में नहीं, बीजेपी में भी हो सकता है। जिन्हें रास्ता दिखाना है, आप समझ गए होंगे किनकी बात हो रही है, उन्हें गुजरात चुनाव से पहले रास्ता दिखा दिया जाएगा। मगर रीट मामले में जिस तरह से डेवलपमेंट हुआ है, हम पल पल की जानकारी पहले की तरह आपको देते रहेंगे। आप देखते रहिए राजस्थान तक। नमस्कार।